अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं चीट मील के ऊपर। चीट मील होना चाहिए या चीट डे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बहुत से लोग इस चीज़ को, ये जो चीट डे है, इसका बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं, इस सोच में कि यार एक हफ़्ता डाइट कर ली तो अगर एक दिन में थोड़ा सा ज़्यादा खा भी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग कैलकुलेट करके खा रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बिंज कर दिया और आप खाते गए और आपने बहुत ज़्यादा कैलोरीज ली तो हो सकता है कि पूरे हफ्ते की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाए। तो चीट मील का जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है? मैं जिस तरीके से, जो सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपकी कैलोरीज जो है वो कंट्रोल्ड हैं, आप एक डेफिसिट में हैं, रिक्वायर्ड कैलोरी से आप कम खा रहे हैं, और फिर हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप जो है जिसमें आप अपनी पसंद का खाना खा सकें। लेकिन वो खाना किस तरह से है, साइंटिफिक तरीके से हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, आपने एक डे रख लिया, इतवार का दिन प्लान कर लिया कि ये वो डे है जिस दिन मैं अपनी इसको मैं एज ए चीट डे रखूँगा या एज कोई भी इसमें एक चीट मील मैं ले लूँगा। मेरी तरफ से आप चीट डे पूरा दिन करते हैं या चीट मील रखते हैं, अप टू यू, ठीक है। लेकिन उसको करना कैसे है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखें, हर इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोग अपनी वेट को मेंटेन करने की, मेंटेनेंस कैलोरीज आसान अल्फाज में बोलूँ चाहिए होती हैं वज़न को बरकरार रखने के लिए। अब आपने अगर एक डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें लेट्स से आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज जो है वो 2000 है और आप 1500 कैलोरीज ले रहे हैं, आप 500 डेफिसिट में, तो 6 दिन आप उस डेफिसिट को मेंटेन करते रहे, ले गए, ठीक है। ऑन द रीफीड डे, ऑन द चीट डे या चीट मील, जो भी आपने रखना है, आपने करना क्या है कि 1500 कैलोरीज अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो ऑन दैट डे आपने 3000 कैलोरीज लेनी है, मल्टीप्लाई इट विद 2, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप ना जाए। और आप यकीन करें कि ये 3000 कैलोरी का जो एक विंडो होगा, इसमें आप काफ़ी मज़े की चीज़ें भी खा सकते हैं, ठीक है। मैं एक और बात जो बताता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ स्वीट्स की तरफ चले जाते हैं, सिर्फ कार्ब्स या फैट्स की तरफ। मैं जो लोगों को एक मशवरा देता हूं कि उस डे पे भी अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी रखा करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ मीठा खा रहे हैं, ऐसे जंक की तरफ चले गए कि जिसमें सिर्फ क्या कहते हैं अपना कार्बोहाइड्रेट और फैट है और प्रोटीन है ही नहीं। आप खाएं लेकिन अपनी प्रोटीन को भी उस दिन हाई रखें, उतना ज़्यादा बेशक ना रखें, लेकिन कम से कम लेट्स से अगर नॉर्मल डेज में आप 200 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे तो ऑन दैट डे आप कम से कम 150 ग्राम प्रोटीन तो अपनी डाइट में रखें। ये हो गई बात। दूसरा ये कि चीट डे से पहले आपने जो है वो कार्ब डिप्लीशन वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट करें और इस तरह ट्रेन करें कि जितना जो आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाए और आपकी बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन डिप्लीटेड हो जाए, आपके जो बॉडी में जो स्टोर्ड कार्ब्स हैं वो मौजूद ना रहे, ठीक है। वो करने के बाद नेक्स्ट डे से आप बेशक रीफीड डे पे जा सकते हैं, जितनी रिक्वायर्ड कैलोरी से उससे डबल आप खाएँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, आपको पता चल गया होगा कि चीट मील हो या चीट डे हो या जो भी आपने रखना है, रीफीड डे रखना है, तो उस डे पे आपने किस तरह से खाना है। अगर एक बंदा 1500 कैलोरीज पे चल रहा है, ठीक है, वो उसने डेफिसिट रखा हुआ है, तो उस 1500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। कोई 2000 खा रहा है तो बेशक 4000 खा ले, कोई 2500 कैलोरीज पे है तो वो 5000 कैलोरीज, लेकिन कैलकुलेटेड रखिए और इसी तरह से अपने उस चीट डे को प्लान करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, आपकी फ़िज़ीक भी अच्छी लगेगी, आपके गोल्स भी आप अचीव करते रहोगे और आप वो जो आपका जो फिटनेस का जो पाथवे जिस पे आप चल रहे हो उससे भी आप हटोगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपका वो जो पूरा का पूरा हफ्ता है वो बर्बाद हो गया हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।